ब्राह्मणों का मैं स्वागत करता हूं। वो एफआईआर की संख्या बढ़ा दें। जितनी ज्यादा एफआईआर बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा काम आसान होगा। तो अपराध तो कर नहीं रहे। आर्टिकल 19 के तहत हम मौलिक अधिकार का उपयोग करके आंदोलन कर रहे हैं। तो वो जितने भी एफआईआर करने वाले ब्राह्मण हैं उनका मकसद है डर पैदा करना। अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण माफिया का शूटर वामन मेश्राम जो भारत में काम करता है, उसने अभी कहा है कि ब्राह्मणों को एफआईआर की संख्या बढ़ा देना चाहिए ताकि सुविधा हो। इस जो तथाकथित अंबेडकर की बिरादरी है, जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का ठेका ली हुई है, इस ठेकों को हम पूरा नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ हम मूवमेंट चलाएंगे और केवल न्यायालय और कार्यपालिका में नहीं, अब सड़कों पे उतरेंगे और वामन मेश्राम जैसे लोगों को नष्ट नाबूद करेंगे। बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं। 3.5% ब्राह्मण अगर मनवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ओबीसी को शूद्र बनाने की व्यवस्था, अनुसूचित जाति को अछूत बनाने की व्यवस्था और आदिवासियों को सेग्रीगेट करके उनके जंगल जमीन से उनको वंचित करने की व्यवस्था के समर्थन में अगर वो सड़कों पर उतरते हैं, तो इससे हमारे समझाने से जितना लोग नहीं समझते हैं, उससे ज्यादा जब वो खुद ही सामने आ जाएंगे तो लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये लोग इस व्यवस्था को बचाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब ये लोग ही हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो जो बात हमारे समझाने से लोगों को समझ में आ रही है, वो बात उनके एक्शन से समझ में आ जाएगी। तो निश्चित रूप से उनको तो खुलेआम इसके लिए सड़कों पर उतरना चाहिए कि हम वर्ण व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, हम जाति व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, हम छुआछूत को बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि यही ब्राह्मण धर्म है। इस वक्त हमारे साथ चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह देखने को मिला था कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने जिस तरह आरएसएस कार्यालय पर जो मोर्चा लेके गए थे, अब देखने को मिल रहा है कि देश भर से बहुत सारे लोगों के हौसले बुलंद हैं कि वो आरएसएस के विरोध में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी एक आंदोलन हुआ जो कि आरएसएस के विरोध में, कि जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ये लोग शाखा लगा रहे हैं, उसके बाद ये आंदोलन बहुजन समाज के लोगों ने किया। किस तरह देखते हैं सर कि रास्ता जो वामन मेश्राम ने खोला, अब लोगों ने उस रास्ते पे चलना चालू कर दिया, क्या कहेंगे आप? देश में दो प्रकार की आइडियोलॉजी में टकराव चल रहा है। एक जो मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की विचारधारा है, जो कि इस देश में असमानता, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव पर आधारित है, लेकिन वो हिंदू के नाम पर इन चीजों को छुपाकर इस देश में इनकी वर्णवादी, जातिवादी व्यवस्था के जो शिकार लोग हैं, उनका ही हिंदू के नाम पर एक लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वामसेप के द्वारा जो लगातार जागृति का अभियान चलाया गया, उससे ये बात सबको स्पष्ट हो गई कि ये हिंदू का जो लेप लगा करके ये इस देश में वर्णवादी और जातिवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत स्थापित करना चाहते हैं। ये बात धीरे धीरे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक पहुंच रही है, लोग समझदार हो रहे हैं और इसकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर इन बातों को लेकर आक्रोश पैदा हुआ है। लोगों को एक बात और पता चल गई है कि अभी देश में इस विचारधारा को लीड करने का काम आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है और बीजेपी उसका ही पॉलिटिकल विंग है जो कि सत्ता में है। अभी ये जानकारी लोगों को हो रही है कि बीजेपी को चलाने का काम आरएसएस के लोग करते हैं। इसका मतलब जो गलत नीतियां हैं, वो सारी गलत नीतियां आरएसएस के लोग बनाते हैं और बीजेपी के लोगों से उसको अमल में लाने का काम करते हैं, उसको फॉलो करवाने का काम करते हैं और गवर्नमेंट के माध्यम से उसको स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो ये जानकारी वामसेप ने पूरे देश भर में पैदा किया और इसके साथ ही साथ जब आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग गए और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो देश में बहुजन समाज के लोगों का मनोबल बढ़ गया और देश में बहुजन समाज के लोगों को ये बात समझ में आया कि जो वास्तविक दिक्कत है वो आरएसएस की वजह से हो रही। इसलिए अभी लोग मुखर होकर बोल भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और सड़कों पर भी उतरने का काम कर रहे हैं। जी। सर, जैसे जैसे जागृति बढ़ रही है, आप लोग समाज में जागृत बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अब देखने को मिला है कि जिस समुदाय के खिलाफ आप लोग जागृत कर रहे हैं कि ये समुदाय के लोगों ने लाखों मतलब हजारों सालों से बहुजन समाज के लोगों को दबा के रखा, बढ़ने नहीं दिया, इनके साथ छुआछूत, भेदभाव मचाया, आज वो समाज आकर बढ़ चढ़कर इस आप लोगों का विरोध कर रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आनंद स्वरूप महाराज है, जो कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो कह रहे हैं कि वामन मेश्राम है वो धर्मांतरण कराते हैं और
और ये कह रहे हैं कि अब हम वामन मेश्राम के खिलाफ में सड़कों पर आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं। 3.5% ब्राह्मण, अगर मनवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ओबीसी को शूद्र बनाने की व्यवस्था, अनुसूचित जाति को अछूत बनाने की व्यवस्था और आदिवासियों को सेग्रीगेट करके उनके जंगल जमीन से उनको वंचित करने की व्यवस्था के समर्थन में अगर वो सड़कों पर उतरते हैं, तो इससे हमारे समझाने से जितना लोग नहीं समझते हैं, उससे ज्यादा जब वो खुद ही सामने आ जाएंगे तो लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये लोग इस व्यवस्था को बचाने का काम कर रहे हैं, तो मतलब ये लोग ही हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो जो बात हमारे समझाने से लोगों को समझ में आ रही है, वो बात उनके एक्शन से समझ में आ जाएगी। तो निश्चित रूप से उनको तो खुलेआम इसके लिए सड़कों पर उतरना चाहिए कि हम वर्ण व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, हम जाति व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, हम छुआछूत को बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि यही ब्राह्मण धर्म है। इस ब्राह्मण धर्म को हम बचा के रखना चाहते हैं। हम क्षत्रियो को दूसरे दर्जे का नागरिक, वैश्यों को तीसरे दर्जे का नागरिक, ओबीसी को चौथे दर्जे का नागरिक और शेड्यूल कास्ट को 5वें दर्जे का नागरिक इस देश में बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ये भी उन लोगों को खुलकर सामने कहना चाहिए, बोलना चाहिए। जो उनकी मन की बातें हैं, अगर वो बाहर बोले हैं तो आम लोगों को समझ में आ जाएगी। वो मन की बात अंदर रखते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू लोग समझ ही नहीं पाते कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र। वर्ण व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र का मतलब ये है कि ब्राह्मण पहले दर्जे का नागरिक होगा, क्षत्रिय दूसरे दर्जे का नागरिक होगा, वैश्य तीसरे दर्जे का नागरिक होगा, शूद्र मतलब ओबीसी चौथे दर्जे का नागरिक होगा और शेड्यूल कास्ट 5वें दर्जे का, और आदिवासी उसके भी बाहर है। तो ये सारा वर्ण सिस्टम है। तो अगर ये बात के लिए समर्थन में वो लोग आते हैं, उतरते हैं सड़कों पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बचाने के लिए, तो इस देश में बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी को ये बात फिर वही लोग समझा देंगे, हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। सर, जैसे-जैसे जागृत बढ़ रही है, आप लोग हमेशा जागृत करने का काम कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों के बीच में ओबीसी, जाकर। एससी, एसटी तो ये तय कर लेंगे कि संविधान उनको बराबरी का हक देता है, पहले दर्जे का नागरिक मानता है, और वो जो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं उसमें ओबीसी को चौथे दर्जे का, शेड्यूल कास्ट को 5वें दर्जे का नागरिक बना रहे हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी को बराबरी में रहना है, पहले दर्जे का नागरिक बन के रहना है, क्या चौथे और 5वें दर्जे का नागरिक बनना है? तो ये तो लोगों को सीधे समझ में आ जाएगी बात। जी। सर, जैसे-जैसे आप लोग जागृति कर रहे हैं, वैसे-वैसे देखने को मिल रहा है कि सर, देखने को मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे यूपी की घटना हो, अभी लखनऊ में एक बुजुर्ग को पेशाब पिलाया गया, चटाया गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में तमाम घटनाएँ अभी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है कि एक कुर्मी बिरादरी के व्यक्ति को भी पेशाब चटवाने का काम किया, मौर्य बिरादरी के व्यक्ति को पैर धुलकर उसको चरणामृत पिलाया गया। तमाम ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। फिर भी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास दिला दो, वो विद्रोह कर देगा। फिर भी सर, वो लोग हमारे लोगों को कभी पेशाब चटा रहे हैं, कभी मूत्र छिड़क रहे हैं, इटावा की घटना, फिर भी आँखें नहीं खुल रही है और धर्म की चाशनी में लीन हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? और 3.5% लोग सड़क पे उतरेंगे तो 3.5 ही तो रहेंगे। 3.5% लोग धमकी दे रहे हैं कि हम सड़क पे उतरेंगे, तो कितने रहेंगे? तो उससे संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, वो तो 3.5 ही रहेंगे। और 3.5 जब सड़क पे उतरेंगे, लोगों को जानकारी हो जाएगी, तो जिन 90% लोगों को हम लोग मोबिलाइज करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मोबिलाइज हो जाएंगे। अभी जो देश में तमाम घटनाएं हो रही है, उसकी जड़ में ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था है, और उसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है। अगर ये व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तो ये घटनाएं होती रहेगी। इसलिए इस व्यवस्था को ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को समझने की जरूरत है, और इसको खत्म करने के लिए कोशिश और प्रयास करने की जरूरत है। और अभी जब से आरएसएस, बीजेपी के लोग सत्ता में आए हैं, तो इससे जो मनवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो देश के जो असल बासिंदे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग, उन लोगों को एकजुट होकर के इस देश में विकल्प खड़ा करने की जरूरत है, और इस देश की मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करे बगैर इस देश से अन्याय अत्याचार खत्म नहीं हो सकता है। लोग सर सोचते हैं कि राजनीति से ही परिवर्तन होगा, इसलिए वो जब केंद्र में बात आती है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, तो कभी कांग्रेस को चुनती है, कभी बीजेपी को चुनती है। कोई तीसरा फ्रंट है ही नहीं। अगर लोगों से बात भी किया जाता है कि तीसरा फ्रंट तैयार करना है, तो लोगों का विश्वास नहीं होता।
कि तीसरा फ्रंट कौन है, किसको हम समझे। तो ऐसी मानसिकता बना दी गई, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये जो अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से जो इस प्रकार की मानसिकता बनाई गई है, उससे हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए समाज को, कि अखबार और टीवी चैनल हमारे थोड़ी ही है, उनके संपादक, उनके मालिक हमारे थोड़े ही है। जब वो हमारे नहीं है तो वो तो यही विकल्प बनाएंगे कि कांग्रेस का विकल्प बीजेपी है, बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है। जो लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगभग खत्म हो गई थी। यहाँ लोगों ने विकल्प खड़ा किया, बिहार में लोगों ने विकल्प खड़ा किया, कई और राज्यों में लोगों ने विकल्प खड़ा किया। अगर क्षेत्रीय लेवल पर विकल्प खड़े किए गए, ये हमारे पास पहले के उदाहरण है, तो राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग विकल्प क्यों नहीं खड़ा कर सकते? जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, उनको ये तय करना है कि हम अपने आदमी को वोट देंगे, अपने समाज की पार्टी को वोट देंगे, और ऐसे समाज की पार्टी को वोट देंगे जिसको मनवादी और ब्राह्मणवादी लोग ना चला रहे हो। नहीं तो हमारे ही समाज में तमाम पार्टियां हैं जिसको मनवादी और ब्राह्मणवादी लोग पीछे से चलाने का काम कर रहे हैं। तो विकल्प अगर हम लोग तय करना चाहें, समाज खड़ा करना चाहे, तो एक दिन में विकल्प खड़ा हो जाएगा। एक मनवादी पार्टी का विकल्प दूसरी मनवादी पार्टी कैसे हो सकती है? एक ब्राह्मण की पार्टी का विकल्प दूसरे ब्राह्मण की पार्टी कैसे हो सकती है? और इसकी वजह से अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही है, क्योंकि मीडिया के द्वारा यह स्थापित किया जाता है कि कांग्रेस का विकल्प बीजेपी है, बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है, फिर कांग्रेस का विकल्प फिर बीजेपी है, और फिर बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है। इसकी वजह से केवल मार पड़ रही है, बार बार जूतों की संख्या बढ़ रही है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस जो सोच है, ये नेगेटिव सोच है। जब मान्यवर काशीराम साहब ने ये प्रयास शुरू किया तो भी लोग ये कहते थे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। तो हो सकता है, अगर लोग चाहें, लोग कोशिश करें तो हो सकता है। एक जी एक मनवादी पार्टी को हटाकर दूसरी मनवादी पार्टी लाने से केवल अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। उससे तो अच्छा है कि हम अपने किसी अच्छे आदमी को, बहुजन समाज के, भले ही वो चुनाव ना जीत सकता हो, उसको वोट कर दे। कम से कम उसको वोट मिलेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, तो हमारे समर्थन में खड़ा हो सकता है। उस ताकत के साथ जो ताकत हम उसको देंगे, तो अगर हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो जितनी ताकत जनता उसको दे के रखेगी, उतनी ताकत के साथ वो हमारे लोगों के साथ खड़ा होगा। लेकिन जब आप उन पार्टियों को वोट देते हैं, तो वो पार्टियां तो आपके साथ खड़ी नहीं होती जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है। जी सर, अंत में हम लोगों तक क्या जानकारी देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक, कि सर जिस तरह कभी कथा कहने से लोगों को रोका जाता है, कभी कथा कहने पर मुंडन कर दिया जाता है, मूत्र छिड़का जाता है, कभी पेशाब चटाया जाता है, कभी पेशाब, लोगों को ये किसी के ऊपर समझने पेशाब की कर दी। जरूरत जी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जिसको हिंदू धर्म प्रचारित किया जा रहा है, वो मूलतः हिंदू धर्म नहीं है। अगर मूलतः हिंदू धर्म होता तो हिंदू धर्म में सबको बराबरी का अधिकार होता। जितने हिंदू होते उनको सबको अधिकार होता। लेकिन जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म है इसलिए केवल ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया है उनके ग्रंथों में। बाकी दूसरे जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, उनको अधिकार वंचित रखा गया है। अब भारतीय संविधान ने इनको अधिकार दिया, इसकी वजह से ये कथा कहते हैं, इसकी वजह से तमाम चीजें कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के दिए गए अधिकार की वजह से कर रहे हैं, ये ब्राह्मण धर्म में दिए गए अधिकार की वजह से नहीं कर रहे हैं। अब भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार की वजह से जब ये कथा, भागवत और तमाम चीजें कर रहे हैं जो कि ब्राह्मण धर्म में इनको अधिकार नहीं दिया है, तो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग इनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। तो ये बात समझना जरूरी है कि जो हिंदू धर्म जिसको कहा जा रहा है, वो ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म ओबीसी, एससी, एसटी को गुलाम बनाने की व्यवस्था है। ये तो लोकतंत्र में ओबीसी, एससी, एसटी का समर्थन लेने के लिए वो कह रहे हैं तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू हो। तो 3 समय ही हिंदू होते हैं, वोट लेने के समय, चंदा लेने के समय, और मुसलमान से लड़ने के समय। बाकी तो हिंदू होते नहीं ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हक अधिकार के लिए। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत जी। है। और तो जो साथियों, अन्याय हमारे साथ अत्याचार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। और जो लोग इस लड़ाई को जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को ताकत देना चाहिए, जी तन मन धन तो से उस साथियों, लड़ाई हमारे को साथ मजबूत जी तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातों पर अपनी बात रखी। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद।